की रस्म होगी, गोद भराई की रस्म होगी, ये सारे इंडियन कल्चर हैं, ये पाकिस्तानी कल्चर नहीं है। नहीं, अब नहीं है, अब नहीं है, पहले थे, लेकिन अब जो काफ़ी ज़्यादा इंडिया से ही अडोप्ट किया जा रहा है, उन्हीं को देख के कॉपी किया जा रहा है। और दुपट्टा, जैसे कि दुपट्टे की सेंस बिल्कुल ख़त्म हो गई है और ड्रेसिंग में भी काफ़ी ज़्यादा ह्यूज डिफरेंस आ गया है। तो भाई साहब ये आजकल वाकई बहुत ज्यादा देखो, फॉरेनर भारत आके हाँ यार, स्पेशल भारत के रीति रिवाज में जिस तरह भारतीय लोग, हिंदू लोग शादी करते हैं, ड्रेस पहन रहे हैं इंडिया के, उसी सारा तरीके से कुछ शादी। पाकिस्तान में आप देखते हो कि कितने कल्चर हम लोगों ने अडॉप्ट किया, लाइक उनके देख ले गोद भराई भी हम करते हैं, फिर उसके बाद हम उनके मंगनी भी हम करते हैं, फिर उसके बाद वो जो है बारात का, फिर उसके बाद माए हो इस। और ये वेडिंग अगर देखें तो कितनी ज्यादा सिंपल थी और कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव थी। एक सिंपल सी खूबसूरत सी साड़ी में ये फॉरेनर हैं और जो कि केरला के बॉय से शादी करी है। हमने पता पाकिस्तानी वो देखा था लड़कियों का भी इंटरव्यू, तो वो भी यही, उनका भी यही कहना था कि हम भी चाहते हैं कि हम लोग भारत चले जाएं, भारतीय लड़कियों से शादी करो। इसके अलावा भारतीय लड़के पढ़े लिखे भी होते हैं और उनके सबसे बड़ी बात इंडियंस की ये होती है कि वो फैमिली के साथ रहना पसंद करते हैं, वो अलग रहना नहीं पसंद करते, जो फैमिली के साथ रहे। और जो सबसे बड़ी बात, इंडियन जहाँ भी जाते हैं पैर छू कर सम्मान बड़ों को किया जाता है, नमस्ते किया जाता है, ये बहुत अट्रैक्ट करते हैं। और देखो आज दुनिया से जय हिंद दोस्तों विदेशी युवक और युवतियों में भारतीय शादी का रिवाज बहुत ही तेजी से फैल रहा है और यह चीज भारत के लिए बहुत ही ज्यादा सकारात्मक साबित होने वाली है। वो इंडिया को हर लेवल पे वो करता है, कॉपी करता है। फिल्म्स के हवाले से हो गए, कोई कल्चर हो गया, अब जैसे उनका होली त्यौहार है, LGS में होली का त्यौहार मनाया गया है। उस जैसी डेवलपमेंट क्यों नहीं की? पाकिस्तान आज भी पीछे है कल की तरह, और वो परसों भी पीछे होगा कल की तरह। क्योंकि पाकिस्तान जो है ना वो पॉलिटिक्स से नहीं निकल रहा। जब तक ये पॉलिटिक्स से नहीं निकलेंगे तब तक किसी भी चीज़ में तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या लगता है अगर इसी तरह चलता रहा तो पाकिस्तान का फ्यूचर क्या है? पाकिस्तान का फ्यूचर यही है कि PTI चली गई, नून लीग आ गई, नून लीग चली गई तो बिलावल भुट्टो आ गया, बिलावल चला गया तो पीपल्स पार्टी आ गई। बस ये फ्यूचर है और कोई फ्यूचर नहीं पाकिस्तान। तो पाकिस्तानी इकोनॉमी हर चीज़ को देखते हुए पाकिस्तान की आवाम क्या करेगी? पाकिस्तानी अवाम आज भी रो रही थी रोटी के लिए, कल भी रोएगी, परसों भी रो रही थी, उसके बाद भी रोएगी। लेकिन यह है कि अब हमें इस चीज़ को ना अडॉप्ट कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान के हालात बेहतर नहीं होने वाले, तो बेहतर है कि जितनी आपको इज्जत की रोटी मिले कमाएं और खाएं और बस। पाकिस्तान का तो आपने फ्यूचर बता दिया, आपको क्या लगता है अगर इंडिया ऐसा चलता रहा तो इंडिया का क्या फ्यूचर है? इंडिया का फ्यूचर ये है कि बहुत जल्दी तरक्की कर करके चाइना से भी आगे निकलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि इंडिया के पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं और इंडिया बड़ी तेज़ी के साथ जो है ना वो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है। अब दरअसल हाल ही में कुछ विदेशी रिपोर्टों के द्वारा यह बताया गया कि विदेशों में भारतीय शादी का रिवाज बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। विदेशी नवयुवक और युवतियों में भारतीय शादी का रुझान दिखाई दे रहा है और इसीलिए वह भारत आकर भारतीय संस्कृति का पालन करते हुए सभी रीति रिवाज और रस्मों के द्वारा हर्ष उल्लास से अपनी शादी कर रहे हैं। और इसीलिए YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर आपको ऐसी ढेरों वीडियो मिल जाएंगी जहां पर विदेशी लोग भारत में आकर भारतीय संस्कृति में अपनी शादी कर रहे हैं और वह अपनी शादी में हल्दी की रस्म करते हुए, मेहंदी की रस्म करते हुए और संगीत जैसे कार्यक्रम करते हुए नजर आएंगे। अब भारतीय संस्कृति की यह चीज न केवल दुनिया भर में भारत का सॉफ्ट पावर बहुत ही तेजी से बढ़ा रही है, बल्कि साथ ही साथ भारत के लिए कमाई का एक नया स्रोत पैदा कर रही है। क्योंकि भारतीय संस्कृति की वजह से जितने ज्यादा विदेशी लोगों में भारतीय शादी का रुझान बढ़ेगा तो वो अपने यहाँ शादी करने की बजाय भारत में आकर शादी करेंगे और फिर वह भारत में अपनी शादी के लिए बहुत सारा पैसा खर्च करेंगे, जिससे शादी मैनेजमेंट करने वाली कंपनियों को प्रॉफिट होगा, डेकोरेशन करने वाली कंपनियों को प्रॉफिट होगा, खाना डिलीवर करने वाली कंपनियों को प्रॉफिट होगा, कपड़े बनाने वाली कंपनियों को प्रॉफिट होगा और इस सब की वजह से भारत में और ज्यादा रोजगार के नए नए अवसर उत्पन्न होंगे और कुल मिलाकर ये सारा का सारा पैसा भारतीय अर्थव्यवस्था में लगेगा। तो कुल मिलाकर यह न्यूज भारत के लिए एक बहुत ही ज्यादा सकारात्मक न्यूज साबित होने वाली है और यह चीज जितनी ज्यादा बढ़ेगी उससे भारत का प्रॉफिट उतना ज्यादा ही बढ़ेगा। और ये वेडिंग अगर देखें तो कितनी ज्यादा सिंपल थी और कितनी ज्यादा अट्रैक्टिव थी। एक सिंपल सी खूबसूरत सी साड़ी में ये फॉरेनर हैं और जो कि केरला के बॉय से शादी करी है। इंडियन बॉयज से आजकल पूरी दुनिया की लड़कियां शादी करना चाहती हैं, लेकिन इंडियन नहीं करता। इंडियंस नहीं करना चाहते, नहीं करना। अब अभी वो कल हमने वो देखा था, मुझे मैसेज यार वो लव मैरिज सिस्टम है ना, तो लव ये भी तो लव है ना। वो जो फायजा थी वो ईरानी लड़की थी, वो इंडिया शादी करने आई थी और अब उन्होंने शादी कर ली। अब ये आप देख ले, ये भी फॉरेनर है, या ये रशियन होंगी या फिर इस तरह जर्मन वाले लोग इस तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गोरे होते हैं।
तो उन्होंने केरला के लड़के के साथ क्या कर ली, शादी कर ली, सनातन धर्म अपना लिया। तो दो लोगों के बीच जो शादी होती है ना, ये सिर्फ रसूमात का नाम नहीं है, फीलिंग्स का नाम है, फीलिंग्स का नाम भी नहीं है। दो लोगों के बीच जब शादी होती है तो इसमें धर्म बड़ा अहम होता है। जैसे दोनों हिंदू होते हैं या फिर एक हिंदू होता है एक मुसलमान होता है, लेकिन जब वो आपस में इस चीज को डिस्कस करते हैं, जैसे वो लड़की देखो, नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो हिंदू तरीके से सारे रीति रिवाज वो अपना रही थी। एग्जैक्टली तो मतलब वो अपने हस्बैंड के साथ साथ सनातन धर्म को भी क्या कर रही है, अपना रही है। और गांव के लोग बहुत सिंपल होते, बड़ी सिंपल से शादी थी, बड़ी अच्छी थी। और पूजा के वक्त मैं तो हैरान रह गई, फल भी थे, ड्राई फ्रूट्स भी थे, उसके बाद अगरबत्तियां, फिर जो है गंगा जल, वो तो सब कुछ फ्लावर्स, कितना कुछ था। और वो हर चीज का कोई ना कोई मकसद होता है, शादी के बाद की प्रोस्पेरिटी, शादी के बाद ये भी तो को ना कि यहाँ पे एक चीज ये भी हमने देखी है कि जहाँ पे भी वो लड़की जा रही थी, पहले वो पूजा कर रही थी, मतलब पहले वो आशीर्वाद ले रही थी, और हाँ वुमेन फर्स्ट मैंने यहाँ पे देखा। और फिर जो आदमी था वो आके, मेल जो था वो आके फिर कर रहा था। तो इसी वजह से तो कहते हैं कि जो सनातनी लोग हैं वो औरतों की बहुत इज्जत करते हैं। और आज हमने इस वीडियो के जरिए देख भी लिया है कि वुमेन फर्स्ट तो जबरदस्त कल्चर देखे। मैं हूं ना पर्सनली दोस्तों, जैसा मैंने वीडियो देखा, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो, इंडिया हो, चाइना हो, जापान हो, कोई भी हो, मुझे कल्चर बहुत अट्रैक्ट करता है। मैं देखती हूँ यार इनमें ये कितने सदियों से ये चीज फॉलो कर रहे हैं, इसके पीछे क्या मकसद है, इनकी रसूमात क्या है, ये इनके कौन कौन से रिवाज पाए जाते हैं, इस चीजों के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती हूँ। और इंडिया में भी लोग इस वजह से बहुत ज्यादा आते हैं क्योंकि इंडिया का कल्चर, आप देखिए राजस्थान, जैसे नायलक से कहती है मुझे राजस्थान का कल्चर, क्योंकि वहां के लोग शीशों वाले कपड़े, चूड़ियां व्हाइट कलर की ज्यादा पहनते हैं। इस तरह अगर हम दूसरे स्टेट्स की बात करें, केरला देखिए वो व्हाइट सी धोती कुर्ता इस तरह की चीजें पहनते हैं। बनारस तो ऐसे इंडिया में शहर है जिनका हमें पता भी नहीं है। ये तो हमें वो पता जो लोग वीडियो के जरिए या दिखा देते हैं, लोग वहां पे जाते हैं। अभी तो इतना कुछ इंडिया में पड़ा, वो जाएंगे तो ही पता चलता है, वैसे नहीं चलता। इंडिया के बीच भी बहुत कम इंडियंस होंगे जिन्होंने पूरा इंडिया एक्सप्लोर किया होगा। सही कह रही है। हमने पूरा पाकिस्तान बूढ़े हो जाते हैं, वो अपनी स्टेट से बाहर ही नहीं जा पाते, उनकी अपनी स्टेट्स में नहीं, अंदर ही अंदर घूमते फिरते, लेकिन शायद रिश्तेदार नहीं होते या जिंदगी में मौका नहीं मिलता। इंडिया बहुत बड़ा है। और वो देखे लक्षद्वीप देखा था कितना प्यारा था, जब फर्स्ट टाइम आया था सब इंडियन भी हैरान थे, यार ये इंडिया है, ये इंडिया है। तो ये चीजें बहुत से अभी पॉइंट्स आए।